and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 7 by Green Apple. And here is a book, Computer Connect. So let's start chapter number 1, Number System in Computing. Let's move on to the introduction. So, a number is a fundamental mathematical concept used for various purposes. So, number क्या है? ये एक fundamental mathematical concept है जिसे हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, including counting objects, measuring quantities and labeling items or values. तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? हम जो है चीजों को काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं और लेबल कर पाते हैं आइटम्स को और वैल्यूज को। इन मैथमेटिक्स ऑल नंबर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू अ सेट नोन एज रियल नंबर्स। सो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम अलग अलग सेट्स में कैटेगराइज करते हैं जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ digital computing, data or information means any audio, graphics, video, text and number is represented using binary numbers. So अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटिंग की, तो यहाँ पे जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन है उसे हम जो है बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। The total number of digits in a number system is called its base. So ये जो टोटल नंबर होते हैं किसी भी डिजिट के, जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, so ये जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन्हें हम बेस कहते हैं। So now let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या चीजें सीख जाएंगे? They will understand number system and identify its type. बच्चे जो है नंबर सिस्टम को सीख जाएंगे एंड उसके जो भी टाइप्स हैं उसके बारे में समझ जाएंगे। They will understand conversion of one number system into another. ये जो है सीख जाएंगे कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। Understand bits and bytes. Bits और bytes के बारे में भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। So let's start this chapter with the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hey Hina, I'm interested in learning about number systems. Do you have any idea about it?" So Meera ने कहा, "Hina, मैं तो नंबर सिस्टम सीखना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई आइडिया है?" Hina says, "Yes Meera, number systems are essentially बहुत इंपॉर्टेंट है. Let's start with the basics." तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं। Meera says, "Why are they important?" ये जो बेसिक्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Now Hina says, "Number systems are the foundation of maths and computer science." So ये जो हमारा नंबर सिस्टम है ये क्या है? एक फाउंडेशन है मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का। We will begin with decimal and the one you already know. So हम जो है यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। Meera says decimal like regular numbers, जैसे हम रेगुलर नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करना है। Hina says, "Yes, decimal uses 0 to 9 digits." So decimal में हम ये 0 से 9 तक की digits को यूज करते हैं। Then we will explore binary. फिर हम binary के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 0 और 1 को यूज किया जाता है। फिर बारी आती है ऑक्टल नंबर सिस्टम की जिसमें 0 से 8 तक यूज किया जाता है। फिर आती है बारी हेक्साडेसिमल की जिसमें 0 से 9 तो यूज करते हैं, साथ में A to F यूज करते हैं। Meera Singh, how can I convert decimal to binary or hexadecimal?
अच्छा, ये तो तुमने बता दिया। अब ये तो बताओ कि कैसे जो है मैं डेसिमल को बाइनरी में या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो हिना ने क्या कहा, वी विल कवर दैट इन आवर चैप्टर। अपने चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इट्स इजियर देन यू थिंक, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये काफी ज्यादा आसान है, तो चलो शुरू करते हैं। मीरा सेज थैंक्स हिना, आई एम एक्साइटेड टू लर्न अबाउट नंबर सिस्टम्स। मैं नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। हिना सेज यू आर वेलकम मीरा, लेट्स डाइव इन टुगेदर। तो चलो जल्दी से एक साथ मिलके ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की इनके बारे में पढ़ते हैं। सो नंबर्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है इसमें जो नंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हेल्प अस टू काउंट एंड परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। ये जो है कैसे हमारी हेल्प करते हैं, ये जो है हमें हेल्प करते हैं काउंट करने में और बहुत सारे तरीके की कैलकुलेशंस को करने में। इन एंशिएंट टाइम्स, अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें, when there was no formal number system, जब पहले जो है नंबर सिस्टम नहीं था, then people used various units। लोग क्या करते थे, अलग अलग यूनिट्स को यूज किया करते थे, मेथड्स को यूज किया करते थे काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए चीजों को। विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो नंबर सिस्टम है ये डेवलप हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ और यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वहां उसके जो है डिफरेंट रीजन में फैलता चला गया और धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल गया। टुडे वी हैव 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। आज के टाइम में हमारे पास 4 प्राइमरी तरीके के नंबर सिस्टम है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट नंबर सिस्टम, और इस चैप्टर में भी हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर वी गेट डीप इनटू दैट, लेकिन इसमें डीपली जाने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो चलिए पहले ये सीख लेते हैं नंबर सिस्टम है क्या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो व्हेन वी टाइप एनी टाइप ऑफ लेटर और वर्ड्स, जब हम किसी भी तरीके का लेटर या फिर वर्ड टाइप करते हैं, देन द कंप्यूटर ट्रांसलेट्स देम इनटू नंबर्स। तो कंप्यूटर क्या करता है, उन्हें नंबर्स में ट्रांसलेट कर देता है। As computers can understand only numbers, क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ नंबर्स को समझ पाते हैं। A computer can understand the positional number system where there are only few symbols that are called digits, and these symbols represent different values depending on the position they are occupying in the number. सो ये जो कंप्यूटर है ये जो है समझ पाता है पोजिशनल नंबर्स को, ये पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझ पाता है, जहां पे क्या होता है सिर्फ फ्यू सिंबल्स मींस कुछ सिंबल्स को यूज किया जाता है जिन्हें डिजिट्स भी कहा जाता है। एंड ये जो सिंबल्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग वैल्यूज को, किसके बेसिस पे, जो भी पोजीशन है, जिस भी पोजीशन पे वो नंबर है उसके बेसिस पे, जो भी पोजीशन उन नंबर्स ने उस कैटेगरी में ली है। नाउ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड। सो यहाँ पे जितने भी डिजिट है किसी भी नंबर में उसकी वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं द डिजिट, उस डिजिट को देखते हैं। नेक्स्ट द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, उस नंबर का जो पोजीशन है उस डिजिट में उसे देखते हैं। देन द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, क्या बेस है उसको देखना होता है, where the base can be defined as the total number of digits that are available in the number system. So ये जो बेस है ये क्या बताता है कि वो जो नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट्स हैं, सो इसे जो है बेस कहा जाता है। Now let's learn about number system. So the method to represent and work with numbers is called a number system. Number system क्या है, ये एक मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं नंबर्स के साथ। डेसिमल नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा कॉमन नंबर सिस्टम है। अदर पॉपुलर नंबर सिस्टम्स इंक्लूड, अब जो दूसरे पॉपुलर नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम,
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड सो ऑन. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. एंड हियर यू कैन सी द फ्लो चार्ट, जहां पे आप देख सकते हैं दिस इज आवर नंबर सिस्टम जिसमें डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 होता है. 0 से 9 तक के नंबर यहाँ पे आते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 है, यहाँ पे 0 और 1 आते हैं बस. ऑक्टल नंबर सिस्टम जो 0 से 7 तक होता है एंड इसका जो बेस है वो 8 है. सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर में बेस 16 है और यहाँ पे नंबर 0 से 9 तक है और 9 के बाद ए से एफ शुरू हो जाता है. So here this was your chart. So as we all know that the computer is made up of electronic component. जैसे कि हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ है. It can have only two states with it. इसमें सिर्फ दो चीजें हो सकती है. क्या? या तो ऑन मतलब 1 हो सकता है या फिर ऑफ मतलब 0 हो सकता है. अब जो इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे दी गई है कंप्यूटर को is converted into binary. जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है because the computer understands only binary language. क्योंकि जो कंप्यूटर है सिर्फ वो बाइनरी लैंग्वेज को समझ पाता है. बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली zeros and ones. ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें आपको सिर्फ 0 और 1 मिलने वाला है. It further converts the binary result into the decimal equivalent. ये क्या करता है बाद में, ये जो बाइनरी रिजल्ट रहता है उसको डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है एज एन आउटपुट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिससे जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को और भी बेटर किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम. सो द डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑफ द बेस 10 नंबर सिस्टम हैविंग 10 digits from 0 to 9. सो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें आपको बेस 10 मिलेगा और यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक होंगे. टोटल 10 digits. This means that any numerical value can be represented using these 10 digits. इसका मतलब है कि किसी भी तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को देख के. Now decimal number system is also called positional value system. इसे हम positional value system के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है कि that the value of the digits will depend on their position. जो वैल्यू है डिजिट्स की उनकी पोजीशन पे डिपेंड करती है. सो यहाँ पे चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, lakh, 10 lakhs, crore and 10 crore. So ये हमारी place value chart. Now what we have to do, we have to suppose we have 3 numbers. हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितने नंबर हैं? 3 numbers हैं. कौन कौन से? 738, 972 and 107. ये 3 numbers है हमारे पास. Now the place value of 7 in all the 3 numbers is different. क्या हमने कॉमन देखा कि यहाँ पे जो 7 की प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे जो 7 की प्लेस वैल्यू और यहाँ पे जो 7 की प्लेस वैल्यू सारी चेंज्ड है. सो जब हम पहला एग्जांपल लेते हैं 738 का, तो यहाँ जो 7 की प्लेस वैल्यू है वो 100 है, जिसे हम 700 लिख सकते हैं. या फिर 7 के बाद 2 0 है तो 7 10 to the power 2 कह देंगे. जितने 0 है उतना पावर लगा देंगे. नाउ सिमिलरली अगला नंबर है 972, जिसमें जो है 7 जो है टेंस की प्लेस पे है. अब 70 लिख सकते हैं हम या 7 टेंस लिख सकते हैं. 70 में 1 0 है तो हमने लिखा 7 10 to the power 1. सिमिलरली जो अगला नंबर है 107, यहाँ पे 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो यूनिट्स की है, मींस ओनली 7 इज देयर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 10 to the power 0. So the weightage of each position in decimal system can be represented as follows. So यहाँ जो weightage है हर एक नंबर का वो यहाँ पे ऐसे दिखाया जा सकता है. So ये है एक नंबर जिसमें कितने 0 हैं? टोटल यहाँ पे हैं 5 0, तो हमने लिख दिया 10 to the power 5. सिमिलरली ये जो नंबर है इसमें 4 0 है तो हमने लिख दिया 10 to the power 4.
नेक्स्ट नंबर है जिसमें 3 जीरो है, यहाँ हमने लिया 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट है 2 जीरो है तो हमने लिख दिया 10 टू द पावर 2। नेक्स्ट नंबर 10 है 10 टू द पावर 1 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर इज नॉट देयर सो वी हैव रिटन 10 टू द पावर 0। सो व्हेनेवर वी वांट टू डिराइव द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ नंबर, जब भी हमें जो है न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी हो किसी नंबर की, तो हमें क्या करना था, वी नीड टू चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर, हमें उस नंबर की प्लेस वैल्यू को चेंज करना होता है। The place value, the face value and the base value of the number decides the numeric value. So जो place value है नंबर की, जो face value है नंबर की और जो base value है नंबर की, डिसाइड करती है कि जो numeric value है उस नंबर की वो क्या होगी। So यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 246 या फिर 246 जिसमें हमने बेस लिया है 10 एंड इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें जो 6 है उस वो जो है हमारे यूनिट प्लेस पे है तो हमने इसमें 10 टू द पावर 0 किया है। नाउ जो 4 है इसमें हमने जो है 10 टू द पावर 1 किया क्योंकि जो 4 है उसकी वैल्यू है 10 प्लेस की। अगेन जो 2 है वहां पे हमने 10 टू द पावर 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू 100 की है। सो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट द वैल्यू increases 10 times as we move from right to left one by one in sequence. So ये बताता है कि जो वैल्यू है यहाँ पे बढ़ जाती है, 10 टाइम्स बढ़ जाती है जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं एक एक करके सीक्वेंस में। Now let's learn about binary number system. So all the computers use this number system. जितने भी computers हैं वो इस number system को use करते हैं while performing their operations, अपने काम को करते समय। It converts the decimal input into its binary equivalent. ये क्या करता है, जो decimal input है उसे जो है कन्वर्ट करता है बाइनरी इक्विवेलेंट में और फिर आगे जाके कन्वर्ट कर देता है उसे बाइनरी वैल्यू में into decimal value. So बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करता है ताकि हम ह्यूमंस इसे इजीली समझ पाए। So now let's move on to the features of binary number system. क्या क्या features है binary number system के? Before that, let's move on to tech tips. So the base of the number is always written in the subscript. So जो भी base होता है नंबर का वो हमेशा हम subscript में लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं। So let's move on to the features of binary number system. So ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपको 2 डिजिट मिलेंगे, 0 और 1 मिलेंगे एंड जो इसका बेस है वो है 2 का। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 101 एंड द बेस इज 2, दिस 1101 to the base 2 and here another number 1,11,011 and the base is 2. Now the simple way to vary instructions to electric signals is the two-state system. So जो सबसे आसान तरीका है इंस्ट्रक्शंस को जो वैरी करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, यहाँ पे आपको 2 स्टेट सिस्टम मिलेगा, ऑन मिलेगा या फिर ऑफ मिलेगा। ऑन का मतलब है 1, ऑफ का मतलब है 0। दो 0 is not actually no signal but signal at a very lower voltage. So यहाँ पे जो 0 है वो ये बताता है कि सिग्नल जो है लो है। The number system having just these 2 digits 0 and 1 is called the binary number system. So वो जो नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ ये दोनों डिजिट है 0 और 1 है उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। Each binary digit is also called a bit. जितने भी binary digit है उन्हें हम bit कहते हैं। Binary number system is also positional value system. Binary number system को हम positional value number system भी कहते हैं, जहाँ पे हर एक digit जो है उसके पास एक value होती है एक्सप्रेस करने के लिए अपने पावर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल है जिसमें ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। So 32 को हमने लिखा 2 to the power 5, 16 को लिखा 2 to the power 4, 8 को लिखा 2 to the power 3, 4 को लिखा 2 to the power 2, 2 को लिखा 2 to the power 1 and 1 को लिखा 2 to the power 0.
Now in binary number, the rightmost digit is called least significant bit. So binary numbers की अगर हम बात करें तो जो rightmost मीन जो सबसे right की तरफ digit है उसे हम least significant bit कहते हैं and the short form है LSB. And leftmost digit is called most significant bit. और जो leftmost होता है means सबसे स्टार्टिंग में जो होता है उसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB. And the decimal equivalent of this number is the sum of the product of each digit. जो डेसिमल इक्विवेलेंट है इस नंबर का वो क्या है, जो भी सम है प्रोडक्ट का हर एक डिजिट का उसे हम कहते हैं इट्स पोजिशनल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू, से हम उसकी पोजिशनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू कहते हैं. तो यहाँ पे आप एक नंबर देख सकते हैं जिसपे हमने 2 की जो है बेस लगाया है और अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो जो फर्स्ट नंबर है दिस वन, अब जो इसकी जो भी वैल्यू है 1 2 3 4, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 to the power 2 लिखा हुआ है एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 4. सिमिलरली अब जो 0 है वहां पे आप देख सकते हैं उसकी जो है वैल्यू यहाँ पे दी गई है. नेक्स्ट 1 and we have multiplied these and here after solving it we get 5 and the base 10. So अब हमने इस नंबर को जो है किस में किया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है. So ये है हमारा बाइनरी नंबर दूसरा जिसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एंड जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग इट दिस इज द आंसर दैट वी गेट, मींस 26 इज द आंसर. मींस 26 का ये जो नंबर है 26 इसका जो है बाइनरी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम. सो द ऑक्टल नंबर सिस्टम और ऑक्ट फॉर शॉर्ट इज द बेस ऑफ 8 नंबर सिस्टम. सो ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसे हम ऑक्ट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका जो बेस है वो यहाँ पे आपको 8 मिलेगा एंड ये क्या करता है 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स को यूज करता है. क्या क्या फीचर्स है ऑक्टल नंबर सिस्टम के. सो ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपको 8 डिजिट्स मिलेंगे जो कि 0 से 7 तक होंगे. इट हैज अ बेस ऑफ 8, इसका जो बेस है वो 8 मिलेगा. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, इसे जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें जो है आप देख सकते हैं बेस 8 लिखा हुआ है. अब इन्हें हमें क्या करना है, वी आर कन्वर्टिंग देम. सो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज आल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम. ये भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है वेयर ईच डिजिट हैज इट्स वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन पावर, जहां पे हर एक डिजिट जो है यहाँ पे वो क्या कर अपनी वैल्यू को पावर में एक्सप्लेन कर रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो यहाँ पे 8 to the power 5, again 8 to the power 4, 8 to the power 3, 8 to the power 2, 8 to the power 1 and 8 to the power 0. So the decimal equivalent of any octal number is the sum of the product of each digit with its positional value. So जो डेसिमल इक्विवेलेंट है किसी भी ऑक्टल नंबर का, ये क्या होता है, सम होता है उस नंबर के प्रोडक्ट का जो कि हम एक साथ करते हैं जो कि एक पोजीशनल वैल्यू बताता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स दिए गए हैं 501 7268. सो अब जो है नंबर्स को सेम जो है ऊपर के बताए गए तरीके से सॉल्व किया गया एंड हियर वी गेट 321 to the base 10. सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद वी गेट 470 to the base 10. सो ये जो नंबर्स थे ऑक्टल नंबर्स, इन्हें हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है. सो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें आपको टोटल मिलेंगे 16 सिंबल्स एंड कहाँ से हैं ये 0 से 9 और A से F तक के हैं ये सिंबल्स. यहाँ पे A जो है इक्वल होता है 10 के एंड B जो है 11 होता है. सिमिलरली 12 होता है, 13 14 15 एंड इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो इट हैज द बेस 16. इसलिए यहाँ पे इसका जो बेस है वो 16 होता है
and can be converted into decimal number system, और इसे भी हम decimal number system में convert कर सकते हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ numbers दिए गए हैं and we are converting them. Let's move on to let's summarize. So why do we use numbers in our daily life? Numbers को हम अपनी daily life में use करते हैं. Why does numeric code have a significant place in operations of a computer? जो numeric code है यहाँ पे उसका एक significant place क्यों है जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं. Now let's move on to the topic. So hexadecimal number system is also a positional value system. इसे आप positional value system भी कहते हैं, जहाँ पे हर एक डिजिट है उसकी एक वैल्यू है जो यहाँ पे एक्सप्रेस की जाती है पावर में, और पावर क्या है यहाँ पे 16 का. तो आप देख सकते हैं how we have written the numbers. And the decimal equivalent of any hexadecimal number is the number of the product of each digit. So यहाँ पे बताया गया है कि जो डेसिमल इक्विवेलेंट है किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर का, वो किसके बराबर है, वो जो भी प्रोडक्ट है उसके सम के बराबर है with its positional value, जो इसकी पोजिशनल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग. सो आप अगेन देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 27 FV को हमें, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. सो दिस इज द वे वी हैव टू डू इट. सिमिलरली अगेन देयर इज अ नंबर एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल नंबर है दिया है और उसे हम कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर सिस्टम में. नाउ लेट अस क्विकली रिकैप्चुलेट द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम विद एग्जांपल. हम यहाँ पे जल्दी से सीख लेते हैं कौन कौन से नंबर सिस्टम है उनके एग्जांपल के साथ. तो पहला हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 है और यहाँ पे 0 और 1 को यूज किया जाता है एंड ये है उनके एग्जांपल. फिर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 8 नंबर्स मिलेंगे आपको एंड दीज आर द डिजिट्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स. सिमिलरली डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 है, ये नंबर्स यूज किए जाते हैं एंड हियर इज योर रिजल्ट. नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर जो कि जिसका जो बेस है वो 16 है एंड जो 0 से 9 तक होता है, फिर A से F तक होता है. सबकी वैल्यूज यहाँ पे दी गई है किसकी क्या वैल्यू है एंड हियर यू कैन सी दिस इज लाइक दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम. कैसे हम कन्वर्ट कर पाते हैं नंबर सिस्टम. एज वी नो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स आर द पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम. इन्हें हम पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम भी कहते हैं. They convert binary, octal and hexadecimal into the decimal number. ये जो है इन सब चीजों को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. We just need to add the product of each digit. हमें क्या करना था, हर एक जो भी हमारा प्रोडक्ट है हर एक डिजिट का यहाँ पर निकालना होता है with its positional values, की पोजिशनल वैल्यू के साथ. Now we are going to learn some other conversions among these number systems. तो चलिए अब हम पढ़ेंगे जो दूसरे कन्वर्जन्स हैं नंबर सिस्टम को लेके उनके बारे में. सो पहला आता है हमारा डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम. डेसिमल को हमें दूसरे बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को that has to be converted by the value of the number base. So उस नंबर को पहले हमें डिवाइड कर देना है. Now अब इसके बाद क्या होगा, we will get the remainder from step 1. step 1 से यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा क्योंकि as the rightmost digit least significant bit of the new base number that we are forming. क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें जो है बताता है कि जो भी जो हमारा नंबर है उसका जो बेस नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है. नेक्स्ट, डिवाइड द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस एंड डिवाइड बाय द न्यू बेस. जो क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का उसको एंड जो नया बेस है उसको, इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं. नाउ हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है रिमाइंडर को फ्रॉम स्टेप 3. स्टेप 3 में अब ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, उसे जो हमें रिकॉर्ड करना है as the next digit to the left of the new base number. Repeat step 3 and 4. So यहाँ पे इस नंबर को हमने जब स्टोर करके रखा तो क्या हुआ, ये एक नया बेस नंबर सिस्टम बन गया है एक नए नंबर के लिए, और ऐसे धीरे धीरे ये जो है आगे बढ़ता चलेगा.
गेटिंग रिमाइंडर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसमें हमें रिमाइंडर मिलेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, until the question becomes 0 in step 3. So जब तक जो क्वेश्चन है वो 0 ना पहुंच जाए. The last remainder thus obtained will be the most significant bit. जो लास्ट रिमाइंडर है जो हमें मिलता है वो हमारा सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बिट है, जैसे हम MSB भी कहते हैं. किसका? वो जो न्यू बेस था उसका. Now converting decimal numbers to binary numbers. कैसे हम decimal numbers को binary में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, let us take the decimal number 45. यहाँ पे हमने 45 को लिया है, ये हमारा नंबर है. Now we will write the base of the number just outside the close ब्रैकेट. सो इस नंबर के बाहर अब हम बेस लिख देंगे, जैसे कि हमने क्या किया, लाइक दिस फॉर 45. सो 45 के लिए हमने क्या किया, 10 बेस दे दिया. नाउ दिस वुड मेक इट इजियर फॉर अस टू रिकॉग्नाइज. अब इसकी वजह से क्या होगा, हम चीजों को आसानी से समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे. विच नंबर सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन से नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल, जहां पे 45 एक नंबर दिया गया है और इसका बेस आप देख सकते हैं 2 है. सिमिलरली एग्जाम्पल 2 भी दिया है एंड सिमिलरली एग्जाम्पल 3 भी दिया गया है. तो चलिए हम क्या करते हैं, ये नंबर ऑलरेडी जो है किस में है, डेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही हम इसको लेंगे. सो 45 लिखा, 2 से हमने इसको जो है डिवाइड किया, वी गेट 22 एज आंसर and 1 as a remainder. Similarly हमने 2 से जो है 22 को जब ऐड किया, we get 11, 0 remainder. Similarly 2 से अब हम 11 को डिवाइड कर रहे हैं, we get 5, 1 as remainder. Again 2 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं, we get 2, 1 as remainder. फिर से हमने 2 से 2 को डिवाइड किया, we get 1 and 0 as remainder. Now अब यहाँ पे अगेन हम लिख देंगे 2 से जो है 1 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 0 एंड 1 विल कम हियर. सो ये जो नंबर सिस्टम है इसे हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 0 1 1 0 1. सो ये है, हमने 45 को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में. अगेन सेम तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे. 265 को हमें जो है कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में. तो हम क्या करेंगे, 2 से पहले से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलता है, 1 रिमाइंडर मिलता है. फिर 2 से जो है इसको डिवाइड करेंगे, हमें ये मिलेगा एंड 0 रिमाइंडर. फिर 2 से जो है हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, वी गेट 33, 0 रिमाइंडर. अगेन 2 से हमने 33 को डिवाइड किया, वी गेट 16, 1 रिमाइंडर. अगेन वी डिवाइडेड 2 बाय 16, 16 से हमने 2 को डिवाइड किया and we get 8, 0 remainder. Same we have done here, 0 remainder. Same done here, 0 remainder. And same done here, you can see 0 remainder. So अब हम इसे फिर से हम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 1. Similarly ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी हमें करना है. तो अब हमने ये करके क्या किया, सारे नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू ऑक्टल नंबर्स. कैसे हम डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल इज जस्ट लाइक टू द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी. सो ये जो कन्वर्जन है डेसिमल का ऑक्टल में एकदम वैसा दिखता है जैसे कि हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे आपको सिर्फ एक डिफरेंस मिलेगा और वो है बेस का. अब ये जो नंबर सिस्टम है इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, इस नंबर सिस्टम को 8 बेस के साथ. सो हियर यू कैन सी देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन, लेट्स रिव्यू देम. सो यहाँ पे हमें ये जो नंबर है इसे जो है कन्वर्ट करना है किसमें, हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में. सो यहाँ पे ये जो नंबर है क्योंकि इसका जो बेस है वो 8 है, तो 8 से हम इसे जो है डिवाइड करेंगे, वी गेट 3 to 1 एंड रिमाइंडर 0. अब अगेन वी आर डिवाइडिंग दिस नंबर. नेक्स्ट 8 से हमने 40 को डिवाइड किया, वी गेट 5 एंड 0 इज रिमाइंडर.
सिमिलरली 8 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं, वी गेट 5 0 एज रिमाइंडर। सो यहाँ पे जो हमारा नंबर सिस्टम वो बनेगा 5010 एंड हियर यू कैन सी। सिमिलरली ये दूसरा नंबर है जिसे हम फिर से जो है किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम जो है इसे कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर में, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब 8 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट दिस, अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट दिस, अगेन सो ऑन वी हैव टू डू। इस प्रोसेस को हमें अपनाते जाना है। सो हमारे नंबर बचते हैं 50345 50345। सो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल 3। सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। Now let's learn about converting decimal numbers to hexadecimal numbers. कैसे हम डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो कन्वर्जन है डेसिमल का हेक्साडेसिमल में, ये सिमिलर है एज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। किसकी तरह? जो हम नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी, उसकी तरह ही है। एंड डेसिमल टू ऑक्टल, और ये जो है डेसिमल टू ऑक्टल भी कन्वर्ट करता है। जो यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आपको मिलेगा और वो ये है कि जो नंबर सिस्टम है इसमें हम इसे जो है क्या करते हैं, वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर्स बाय 16। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स है उन्हें 16 से हमें डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इज गिवन। सो एग्जाम्पल पहला है 1000 को हमने बेस दिया है 10 और इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, द अदर नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर है 1000 से पहले हम 16 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 62 एज आंसर। सिमिलरली हमने 62 को 16 से डिवाइड किया, वी गेट 33 एज आंसर। सो हियर द नंबर विल बी 3148। अब क्योंकि यहाँ पे 14 नहीं होता, सिर्फ जो है 9 तक के डिजिट होते हैं, सो यहाँ पे हम नंबर्स जो है 0 से 9 तक तो लिख सकते हैं। फिर 10 जो आता है उसमें हम a की वैल्यू दे रहे हैं, 11 को b, 12 को c, 13 d, 14 e, 15 f। सो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 14 लिखा है और 14 के सामने आप देख सकते हैं e लिखा हुआ है, सो यहाँ पे हम 14 की जगह e लिखेंगे। सो हमारा नंबर बनेगा 3e8। सिमिलरली हम जब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, ये जो नंबर है इसे हमने डिवाइड किया 16 से एंड हियर यू कैन सी ये है हमारे रिमाइंडर। सो यहाँ पे आएगा आंसर 186। 10 को a वैल्यू दी है तो यहाँ पे 10 की जगह a लिखेंगे। सो नंबर इज 186A0 एंड हियर यू कैन सी द आंसर। नेक्स्ट कम्स डेसिमल नंबर्स। सो यहाँ पे एक डेसिमल नंबर दिया गया है 45 एंड बेस है यहाँ पे उसका 10। नाउ हम क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं बाइनरी इक्विवेलेंट को। कौन सा बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप दिए गए हैं, कैसे हमें इसे ऑपरेट करना है, रिजल्ट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। सो 45 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 22, रिमाइंडर इज 1। सिमिलरली जब हम 22 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 11, रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली हमने सारे नंबरों को डिवाइड किया, जब हम 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं वी गेट 0 एंड हियर वी विल गेट रिमाइंडर एज 1। सो एज मेंशन इन स्टेप 2 एंड 4, जैसा कि स्टेप 2 और 4 में मेंशन किया गया है, द रिमाइंडर्स हैव टू बी अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। ये जो रिमाइंडर्स हैं इन्हें जो है हम जो है रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बॉटम टू टॉप मीन्स यहाँ पे बॉटम टू टॉप चलता है, so that the first remainder may become the least significant bit। So क्योंकि यहाँ जो पहला रिमाइंडर है वो क्या बन जाए, least significant bit, and the last remainder may become the most significant bit। और जो लास्ट रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, most significant bit, जिसे हम MSB भी कहते हैं। So decimal number 45, binary number here it is, so this is our binary number for 45। Now let's learn about other base system। अब हम दूसरे बेस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बाइनरी आ रहा है, ऑक्टल आ रहा है, हेक्साडेसिमल आ रहा है, टू डेसिमल सिस्टम। सो डेसिमल सिस्टम में ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। सो पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। सो स्टेप 1 कह रहा है डिटरमाइन द कॉलम मींस पोजीशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट की जो पोजीशनल वैल्यू है वो हमें डिटरमाइन करनी है।
इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट, ये डिपेंड करता है जो पोजीशन है डिजिट की उसके ऊपर, एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, और जो बेस है नंबर सिस्टम का उस पे। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड कॉलम वैल्यूज, जो भी दी गई कॉलम वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 1 में बताया गया है, बाय द डिजिट्स इन दैट करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, डिजिट्स के द्वारा वो जो दिए गए कॉलम्स है उसमें। नेक्स्ट स्टेप 3 सम द प्रोडक्ट्स दैट आर कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। अब जो भी जो है हमारा प्रोडक्ट जो है ऊपर की तरफ मिल रहा है, स्टेप 2 में उसको कैलकुलेट करना है, उसका सम निकालना है। द टोटल इज इक्विवेलेंट वैल्यू इन डेसिमल, ये जो टोटल है क्या है, वो जो इक्विवेलेंट वैल्यू डेसिमल में वो है। एग्जांपल आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर एंड उसका एग्जांपल सामने है। सो ये जो बाइनरी नंबर है आप उसे जो है क्या कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द वैल्यूज आर written and this solution is being done. So now let's move on to example number 1, binary to decimal। binary को कैसे हम decimal में convert कर सकते हैं। So ये जो नंबर है इन सबको जो है एक वैल्यू दी जाएगी, जैसे कि हम करते हैं। So यहाँ 1 को वैल्यू दी गई है 5 की, 0 को मिला है 4 का, 3 को मिला है 0 का, अगेन 2 को मिला है 1 का, 1 को मिला है 2 का, एंड सिमिलरली 0 को मिला है 2 का, एंड 1 को मिला है 0 का। सो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो नंबर है ये कोई और नहीं 37 है। नाउ आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जिसमें हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो पहले हम क्या करेंगे, ये एक नंबर दिया गया है, हेक्साडेसिमल नंबर है 25 जिसका जो है बेस है। नाउ अब हमें इसे जो है क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो नंबर है इसे 0 और इसे 1 प्रोवाइड करेंगे। तो 16 का जो बेस 1 रहेगा, 5 का बेस जो है 16 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी गेट 37 एज द आंसर। नाउ एग्जांपल 3 इज आल्सो हियर, जहां पे हमने ऑक्टल नंबर को यूज किया है डेसिमल में कन्वर्ट करने में। सो ये हमारा ऑक्टल नंबर है जिसका जो है बेस 8 है। अब जो इसे हम कन्वर्ट करें सेम बताए गए मैसेज से जो हमने आगे ऊपर पढ़ा था, एंड वी विल गेट द रिजल्ट एज 31। नेक्स्ट टेक टिप्स। सो न्यूमेरिक कोड इज नोन एज ASCII। ये जो न्यूमेरिक कोड है इससे जो हम ASCII के नाम से जानते हैं, एंड इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। So we have a number in decimal format। हमारे पास एक नंबर है डेसिमल फॉर्मेट में जिसका बेस क्या है 10, and we want to convert it to binary। और अब हम क्या करना चाहते हैं, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। Explain how we would do this using simple steps। सो अब हमें जो एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम इसे कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स को यूज करके। एंड एग्जांपल्स, कैन वी फाइंड एनी पैटर्न और शॉर्टकट्स दैट कैन मेक द कन्वर्जन प्रोसेस इजियर। तो क्या हमें कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका मिला जिससे हम इस कन्वर्जन प्रोसेस को और भी ज्यादा क्या कर पाए, और भी ज्यादा जो है इजी कर पाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज operations on binary numbers। Now the next one is operations in binary numbers। In the binary number system में there are only 2 digits 0 and 1। So binary number system में आपको 2 ही डिजिट मिलेंगे 0 और 1, and any number can be represented by using these 2 digits। और इन दोनों डिजिट्स को यूज करके हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The arithmetic of binary numbers involves binary addition, binary subtraction, binary multiplication and binary division। So अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। Binary addition operation start from the least significant bit। So ये जो एडिशन है ये जो है least significant bit से स्टार्ट होता है from the rightmost side, सीधे हाथ की तरफ से। Now we will discuss the different operations that can be performed one by one with example। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में। So पहला आता है हमारा बाइनरी एडिशन।
जो यहाँ पे रिजल्ट है उसे वो हमें मिलता है कैसे, जब हम दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर देते हैं, एंड इसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर इटसेल्फ. बाइनरी एडिशन इज द सिंपलेस्ट मेथड टू ऐड एनी ऑफ द बाइनरी नंबर्स. सो ये जो बाइनरी एडिशन है ये सबसे आसान मेथड है ऐड करने के लिए किसी भी बाइनरी नंबर्स को. It can be calculated easily if we know the following rules. इसे आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये जो दिए गए रूल्स हैं. तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है 0 + 0 इज ऑलवेज 0. 0 के साथ अगर हम 1 को प्लस करेंगे वी विल गेट 1. 1 के साथ अगर 0 को प्लस करेंगे वी विल गेट 1. और अगर हम 1 को 1 से प्लस करेंगे वी विल गेट 10. नाउ हियर आप देख सकते हैं रूल्स अगेन एक्सप्लेन किए गए हैं. तो 0 + 0 इज 0. कैरी क्या है, कुछ भी नहीं. 0 + 1 है 1. कैरी क्या है, कुछ भी नहीं. 1 + 0 इज 1. कैरी क्या है, कुछ भी नहीं. और ऐसे 1 + 1 जो है आंसर आएगा 0. कैरी क्या आ गया, 1. सो नाउ लेट अस टेक एनी टू बाइनरी नंबर्स एंड ऐड देम. अब हम दो बाइनरी नंबर्स को लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल 1, जिसमें ये दो नंबर्स आपको मिलेंगे, इन्हें ऐड करके हमने यहाँ लिखा है. ऐसे एग्जाम्पल 2 में ये दो नंबर्स है जिन्हें ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा है. सो लेट्स सी कैसे हम इसको ऐड कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल 1 के जो नंबर्स है वो यहाँ पे लिखे गए हैं. जब हम 0 में 0 प्लस कर रहे हैं वी गेट 0. अगेन 1 में 0 प्लस करेंगे हमें 1 मिलेगा. 0 में 1 प्लस करेंगे हमें 1 मिलेगा. जब हम 1 में 1 को प्लस करते हैं हमें जो है 10 मिलता है. तो 10 का 0 हमने यहाँ लिख दिया और 1 को कैरी कर दिया. सो आगे हमने 1 में 0 को प्लस किया, हमें मिला 1. और फिर उस 1 में 1 को प्लस किया वी गेट 10. सो 10 का 0 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 को कैरी कर दिया. अब अगेन 1 + 0 इज 1. सो 1 लिख दिया यहाँ पे. नाउ 0 + 0 इज 0. सो हमारा नंबर है ये आपके सामने. अगेन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है. सो 1 + 1 हो गया 10. तो 0 यहाँ लिख के 1 कैरी कर दिया गया. 1 + 0 आ गया हमारा 1. फिर 1 + 0 इज इक्वल टू 1. सो 1 यहाँ लिख दिया गया. 0 + 0 0 आ गया. 0 + 0 0 आया एंड 1 सेम हमने उतार दिया. सो हियर दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बाइनरी सब्ट्रैक्शन. सो ये जो रिजल्ट यहाँ पे मिलता है सब्ट्रैक्शन के बाद दो बाइनरी नंबर्स का, उसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं. बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है ये काफी ज्यादा सिंपल मेथड है सब्ट्रैक्ट करने का. किसी भी बाइनरी नंबर को इसे जो है कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से अगर हमें रूल्स का पता हो. तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या है रूल्स. तो रूल्स आते हैं हमारे सामने, जिसमें रूल कहता है कि 0 में अगर हम 0 को माइनस करेंगे हमें 0 मिलेगा. 0 में 1 को माइनस करेंगे हमें 1 मिलेगा. 1 में 0 को माइनस करेंगे हमें 1 मिलेगा. और 1 में से 1 को माइनस करेंगे हमें 0 मिलेगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 में से जब हम 1 माइनस करते हैं हमें 1 मिल रहा है विथ अ बोरो ऑफ 1. 1 को बोरो करके. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन 0 - 0 इज 0, बोरो इज 0. 1 - 0 इज 1, borrow is 0. 1 - 1 is 0. Borrow is again 0. And 0 - 1 is equal to 0. And the borrow is 1. जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. Now let's move on to the examples. So example में आप देख सकते हैं दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर हमें ढूंढना है सब्ट्रैक्ट करके. So अब हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब हम ये जो रूल है इसे फॉलो करेंगे. 0 - 0 जो है 0 आ जाएगा. 1 - 0 जो है 1 आ जाएगा. 0 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जिसमें 1 को हमने बोरो किया है. अब यहाँ पे क्या बचता है 0. सो अगेन जो है 0 में से जो है जब हम 1 को माइनस करेंगे हमें यहाँ पे फिर से 1 मिलेगा. 1 जो है फिर से बोरो हो जा रहा है. नाउ अब जो है 1 - 1 करेंगे हमें यहाँ पे मिलेगा 0. 0 - 0 will be 0 and 0 - 0 will be 0. So this is your answer. Similarly जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे 0 - 0 is 0, 0 - 0 is 0. अब जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 0 - 1 कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं बोरो आएगा. तो ये हमने जो है 1 यहाँ लिख दिया और 1 को बोरो कर दिया है. नाउ अगेन
1 minus 1 is 0. So this is your answer. Now let's learn about binary multiplication. So ये जो binary multiplication है इसको कैलकुलेट किया जाता है उसी तरीके से जैसे हम अरिथमेटिक न्यूमरल्स को कैलकुलेट करते हैं. So चलिए देखते हैं. यहाँ पे हम दो बाइनरी नंबर्स को ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. It can be calculated easily if we know the following rules. तो इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर हमने ये जो रूल्स दिए गए हैं इनको क्या किया, फॉलो किया. तो पहला रूल है, कहता है 0 में से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 मिलेगा. 0 मल्टीप्लाई 1 विल बी 0, 0. 1 मल्टीप्लाई 0 विल बी 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 विल बी 1. तो यहाँ पे हम सेम देख सकते हैं जहाँ पे लास्ट में हमें एक क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है. So now let's move on to the example. So हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को. तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड आप देख सकते हैं this is the result that we are getting. Similarly ये जो नंबर है इसे हमने कन्वर्ट किया है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया है. Next comes binary division. So binary division क्या है, ये एक मेथड है binary division का जो कि एकदम काम करता है 10 डेसिमल सिस्टम की तरह अदर देन द बेस 2 सिस्टम. इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं चीजों को अगर हमें रूल अच्छे से पता है. सो रूल कहता है 1 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं हमें 1 आंसर मिलेगा. 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये मीनिंगलेस है. 0 को 1 से डिवाइड करेंगे हमें 0 मिलेगा और अगेन अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये मीनिंगलेस है. सो ये है हमारे रूल्स जिसमें हमने 1 को 1 से डिवाइड किया हमें 1 एज आंसर मिला और 0 को 1 से डिवाइड किया हमें 0 एज आंसर मिला. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल. यहाँ पे ये जो नंबर से डिवाइड करना है इस नंबर से. सो हम जो है हमने जो है डिवीजन स्टार्ट कर दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर यहाँ पे 0 दिया गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज. सो व्हाट आर द वेरियस रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन एंड डिवीजन. सो बाइनरी एडिशन और डिवीजन की क्या क्या रूल्स हैं वो आपको लिखना है. Now let's move on to the next topic which is what are binary arithmetic operations. Binary arithmetic operations क्या होते हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों चीजें हैं जिनके कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है. So you have to learn these rules. इसे आपको लर्न करना है. Now let's move on to reboot. So the method to represent and work with numbers is called a number system. There are 4 types of number systems. 4 तरीके के number systems हैं and they are decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. So ये जो decimal number system है इसमें जो है 10 डिजिट्स आपको मिलेंगे जो कि 0 से 9 तक होंगे. फिर हम अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें आपको 2 डिजिट मिलेंगे 0 और 1 जिसका जो बेस है 2 रहेगा. फिर हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की. इसमें आपको 8 डिजिट्स मिलेंगे जो कि 0 से 7 तक हैं एंड यहाँ पे इसका जो बेस है वो 8 है. फिर आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें आपको टोटल 16 डिजिट्स मिलेंगे, लेटर्स मिलेंगे 0 से 9 तक डिजिट्स एंड लेटर्स A से F तक मिलेंगे. Next, we can convert decimal numbers into binary numbers. हम decimal numbers को binary numbers में convert कर सकते हैं. Binary numbers into decimal number. Binary number को decimal में convert कर सकते हैं. Decimal numbers into octal numbers and decimal numbers into hexadecimal numbers. तो इन सब चीजों को हम आपस में convert कर सकते हैं. Now 4 types of arithmetic operations. 4 तरीके के जो arithmetic operations यहाँ पे दिए गए हैं. That can perform with binary number is addition, subtraction, multiplication and division. तो ये 4 तरीके के arithmetic operations हैं. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise which is let's go. So here A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. First one, the addition of 100 and 1000 is 1100. Second, the multiplication of 110 is 1000. Third one, octal number system has base 8. Fourth,
hexadecimal number system has base 16. Fifth one, binary number system uses 2 digits. Sixth one, the technique to work with numbers is called number system. And the seventh one is hexadecimal number system consists of digits and letters. So now let's move on to B exercise, which is write true or false. So in binary multiplication, 1 multiply 1 is equal to 1. This one is true. Second, in binary subtraction, we can ignore the first digit if it is 0. This is false. Third one, the method of binary division is the same as decimal subtraction. False again. Fourth one, 4 types of arithmetic operations are done with the binary numbers only. This is also false. Fifth one, to convert a binary number into a decimal number, we have to keep the base fixed. This one is true. And the sixth one is octal number system has a base 8. This one is also true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is take the correct answer. So first one is, which among the following has a base of 8? Binary number system, octal number system, hexadecimal number system, or none of above? Correct answer is octal number system. Second one, which among the following refers to the total number of digits used in a number system? Numeral, base, place value, none of above. Correct answer is base. Next question, which among the following is used as a base to convert a decimal number into a hexadecimal number? Options are 2, 6, 16, 12. Correct answer is 16. Now, next question is, what is the value of anything raised to the power of 0? Is it 2, 5, 1 or 0? So here the correct answer is 1. Now let's move on to the next question. Which among the following is used as a base to convert a decimal number into an octal number? 6, 12, 8, 10. Correct answer is 8. Now, next one, what is the base of binary number system? 16, 2, 8, 0. Here, the correct answer is 2. So, these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions. Yes. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.